The Lillian Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। अमेरिका और ब्रिटेन में कोरोना के टीके को अनुमति मिलने के बाद भारत में टीके को अनुमति मिलने के आसार बढ़ गए। भारतीय नियामक संस्थाएं जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद देश में टीके के इस्तेमाल की अनुमति देना चाहती हैं, लेकिन सरकार ने टीका लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयारियों को तेज कर दिया है। केंद्र से लेकर राज्य और जिलों तक में अलग अलग मॉडल्स पर विचार किया जा रहा है। आज लल्लन टॉप की बड़ी खबर में हम इन तैयारियों को समझेंगे। कोविड वैक्सीन को अप्रूवल मिलने में भले ही अभी समय हो, लेकिन टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। टीकाकरण कैसे और कहां होगा, इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इसके लिए कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी कि कोविन सिस्टम काम करेगा। इस डिजिटल सिस्टम के जरिए रियल टाइम पर वैक्सीन और इसके लाभार्थियों को ट्रैक किया जाएगा। गाइडलाइंस में कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मतदाता सूची का इस्तेमाल 50 साल के ऊपर वाले लोगों की पहचान करने में किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर पहले से रजिस्टर्ड लाभार्थियों को ही टीका दिया जाएगा। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पहले वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों को दी जाएगी। फिर 50 साल से कम वाले उन लोगों को वैक्सीन मिलेगी जिन्हें कोई बीमारी है। इसके बाद वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर बाकी जनसंख्या को टीका दिया जाएगा। गाइडलाइंस वाले 113 पन्ने के दस्तावेज में कहा गया कि रजिस्टर्ड लाभार्थियों की संख्या और प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण के अलग अलग सेशन निर्धारित किए जाएंगे। एक सेशन में अधिकतम 100 से 200 लोगों को टीका लगेगा। सवाल यह है कि टीकाकरण कहां होगा। मतदान केंद्रों और शादी के हॉल को टीकाकरण केंद्र बनाने पर विचार किया जा रहा है। इन जगहों पर स्पेस काफी होनी चाहिए, कम से कम 3 कमरे होने चाहिए। इसे 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला हिस्सा वेटिंग रूम या वेटिंग एरिया, यहाँ पर आईडी वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की चेकिंग वाला काम होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना होगा। दूसरा हिस्सा होगा वैक्सीनेशन रूम, जहाँ टीका लगाया जाएगा। एक बार में एक शख्स को इस कमरे में जाने की इजाजत होगी। तीसरा हिस्सा होगा ऑब्जर्वेशन रूम, यहाँ टीके के बाद लोगों को 30 मिनट तक ऑब्जर्व किया जाएगा कि कोई तात्कालिक बुरा प्रभाव तो नहीं है। अगला सवाल, टीकाकरण टीम में कितने लोग होंगे। केंद्र पर मौजूद टीम में एक वैक्सीनेटर ऑफिसर, मतलब जिसे इंजेक्शन लगाने के लिए अधिकृत किया गया है, वो होगा। इसके अलावा एमबीबीएस, बीडीएस डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, सपोर्ट स्टाफ भी होगा। केंद्र पर कम से कम एक शख्स पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस या एनसीसी से होगा, जो एंट्री पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन चेक करेगा। फिर एक शख्स आईडी वेरीफाई करेगा और 2 लोग क्राउड मैनेजमेंट करेंगे और वैक्सीनेटर की मदद करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वर्चुअल तरीके से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी हो सकता है। इसके अलावा जिला और ब्लॉक स्तर पर वर्चुअल और फेस टू फेस ट्रेनिंग भी हो सकती है। टीकाकरण में चुनावी मशीनरी का भी इस्तेमाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही दावा कर चुके हैं कि हमारे पास टीकाकरण अभियान का पर्याप्त अनुभव है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के मुताबिक भारत में वैक्सीन स्टोरेज के लिए 28,947 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। उन्होंने बताया था कि वर्तमान कोल्ड चेन पॉइंट शुरुआती 3 करोड़ लोगों के लिए जो वैक्सीन स्टोर करना है उसके लिए कारगर होंगे। कोल्ड स्टोरेज बढ़ाने के लिए भी राज्यों से बात हो रही है। सचिव के मुताबिक टीकाकरण के लिए हमारे पास 2.3 लाख प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं। वैक्सीन के इंतजार के बीच सरकार की टीकाकरण को लेकर तैयारियों पर हमारी भी नजर लगातार बनी रहेगी।